बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामला सुलझ नहीं रहा, परेशानी भारत के लिए बढ़ रही है और अब नरेंद्र मोदी ये कहा गया कि जी अचानक दौरे पर गए हैं और बिल्कुल वो बॉर्डर एरिया में चले गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर दी है और वहाँ पर बड़ा सख्त बयान दे दिया है और वाज़ेह पैगाम दे दिया है, हौसला बढ़ाया है जाकर फ़ौजियों का और उनकी जुर्रत बहादुरी की तारीफ़ की है, ये सारा कुछ। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। असल में ये अभी हाल ही में, मैं पहले आपको ख़बर बता दूँ। ख़बर ये है कि जी भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उस इलाके का दौरा किया है, उस इलाके के करीब गए हैं, लद्दाख के इलाके के, जहाँ पर झड़प हुई थी और 20 फ़ौजी भारतीय मारे गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने पैगाम देना चाहा कि जी हम फ़ौज के साथ हैं। लेकिन सारे ये कह रहे थे कि ये जनाब मोदी वहाँ जा रहे हैं और ये अब वहाँ पर ख़िताब होगा तो ये बड़ा ललकारेंगे चीन को और सारी बातें कहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे, एक दफ़ा भी चीन का नाम नहीं लिया, एक लफ्ज़ नहीं बोला चीन के बारे में। और ये तकरीर आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, कुछ 27 मिनट की उनकी कुल तकरीर है। उसमें सिर्फ उन्होंने फ़ौजियों की तारीफ़ें और इस तरह की बातें कही हैं और बहरहाल उनके पास इसी तरह के फ़ौजियों की तारीफ़ होती है। जबकि मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, हैरानकुन बात, कि एक तो ये जो कह रहे हैं कि जी 20 फ़ौजी हमारे मारे गए और 100 ज़ख्मी हुए, उनमें से बहुत से ज़ख्मी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप देख सकते हैं कि वहाँ जो इतलात वो दे रहे हैं, वहाँ के रिपोर्टर जहाँ तक पहुँच सकें, बहुत से फ़ौजियों ने भागकर दरिया में छलांग लगाकर जान बचाई। इनके फ़ौजियों ने, यानी डर के भागे हैं। तो दुम दबा के जो भागते हैं उनके पास जाकर कहते हैं जी बड़े तुम बहादुर हो। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, अगर आपको अभी यकीन नहीं आ रहा। अभिनंदन का वाक़या आप देख लें, उसका जहाज़ गिराया पाकिस्तान ने, फिर उसको पकड़ा, गिरफ़्तार किया, फिर उसको छोड़ा, जान बचाई उसकी लोगों से, वहाँ लोग मारने लगे थे उसको। वहाँ जाकर उनको और कोई हीरो नहीं मिलता, उन्होंने उसी को हीरो बना दिया कि जनाब ओहो ये बड़ा कमाल हुआ। यानी जो जहाज़ गिरवा ले, फिर वहाँ पर इन्होंने अपना भी जहाज़ एक गिरा दिया था उस मौके पर और कहा कि जी ये, फिर बाद में पता लगा कई महीने, मेरे ख्याल 6 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन 6 महीने चलती रही, कहा जी ये हमने खुद ही गिरा दिया था। तो इनको हीरो वो लोग मिलते हैं, वो हीरो होगा जिसने अपना जहाज़ गिरा दिया है, वो हीरो होगा कि जनाब उसने चलाया तो थी ना गोली, मिसाइल तो चलाया था अपना बचाने के लिए, और लेकिन चले अपनों को लग गया, कोई बात नहीं, उसको हीरो बना दें, या जो गिर गए थे उसमें उसको हीरो बना दें। तो इनके यहाँ हीरो यही हैं जो जुल्म करें, जो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो अभी एक निहत्ते कश्मीरी, बूढ़े कश्मीरी को जो गोली मारकर शहीद कर दिया उनके नवासे के सामने 3 साल के, वो हीरो हैं इनके। जो टैंक के आगे या गाड़ी के आगे बांध देगा एक मजलूम कश्मीरी को, जो उनके नीचे दे देगा, इनके हीरो होते हैं, बुज़दिल हीरो होते हैं इनके यहाँ। तो अब ये उनके पास जाकर तकरीर होती रही। अच्छा, बिला वास्ता किसी भी तरह से उन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया और वहाँ जाकर यही कि जी आपकी बहादुरी सारी दुनिया ने देख ली, ये हो गया वो हो गया, बस वो अब वो ना मिट्टी पाव वाला काम, कि चुप कर जाओ, अब और कुछ नहीं करना। फिर ये कहा जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से कि जी ये बड़ा खुफिया था, असल में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जाना था और वहाँ आर्मी चीफ़ ने जाना था, तो फिर ये उसी हेलीकॉप्टर में रात को बड़ा ये फ़ैसला किया गया, सारी कहानी बनाई गई और अचानक से ये अजीत डोवल का सारा प्लान था, बड़ा आला प्लान, रात को ही उन्होंने सारा कुछ चेंज किया, जुमेरात की रात को, और फिर जुम्मे को जनाब वहाँ नरेंद्र मोदी पहुँच गए, सरप्राइज़ कर दिया। ओहो, बहुत बड़ा सरप्राइज़ कि जी हैरान हो गए सारे, कोई नरेंद्र मोदी चले गए हैं और बिपिन रावत उनके साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी उनके साथ थे। यानी जिसने ये सारी गेम बनाई थी जो उल्टी पड़ गई कि जी चीन पर हमने किस तरह से इसको पीछे धकेलना है चीन को। और मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये अपनी वीडियो देख सकते हैं कि मोदी ने पहले भी जाना था और यही वजह थी कि इन्होंने कहा था कि ये जहाँ तक चीनी फ़ौज आ गई है, जब मुआहदा हो गया कि जी सारी जगह हम खाली करते हैं, तो ये बजाय पीछे हटने के इन्होंने वहाँ पर जाकर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जो इलाका खाली छोड़ना था दोनों तरफ से। तो उसमें चीनियों पर जब हमला हुआ, चीनी इनसे बात कर रहा है, उनको इन्होंने मारा और फिर वो बदले में चीनी फ़ौज ने इनको मारा। तो वो जगह ये जो जा रहे थे हम कब्ज़ा कर लेंगे, फिर मोदी आएगा और दिखाएगा जनाब 56 इंच का सीना और ये जी हमने दोबारा वो जगह हासिल कर ली है। तो उस चक्कर में सारा काम गड़बड़ हो गया था। अब भी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बाकायदा इन्होंने मिन्नत समाजत की, रूस को बीच में डाला कि जी ये मोदी वहाँ पर जाना है तो हमें जनाब ये ज़रा मौका दे दें, वहाँ जाकर हमने कोई तकरीर शरीर नहीं है। उसमें बड़ा वाज़ेह था चीन की तरफ से, एक तो चीन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, दूसरा इस जगह से आगे नहीं आना, जो जगह हमने कह दिया हमारी है, बस इससे आगे नहीं आना तुमने।
1 इंच उधर से आगे नहीं बढ़े, बड़ी सेफ जाके बस वहाँ पर दिखाना था। वो मोदी को शौक़ है, पूरा मीडिया बनाते हैं, अपनी फिल्में भी बनवाते हैं और सारा कुछ। तो वहाँ मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जाकर ये दिखाना है कि जनाब हाँ जी वहाँ जाकर हमने हौसला बढ़ा दिया। करना कराना कुछ नहीं है, कोई ये चीन से मज़ीद अब ये लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा समझ आ गई है कि ये क्या हो गया है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने जो पैगाम दे दिया है इस मौके पर, इमरान खान साहब का एक इजलास हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें तमाम फ़ौजी सरबराहान थे, आर्मी चीफ़ थे, एयर चीफ़ थे, नेवी चीफ़ थे, DGISI थे, और इसी तरह वज़ीर दिफ़ा थे। तो उसमें ये बात कही गई है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पूरे ख़त्े में अमन चाहता है हमेशा से, लेकिन अपनी सलामती पर, हमारी जो सरहदें हैं उन पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसमें चीन के हवाले से जो मामला चल रहा है उस पर बड़ी डिस्कशन हुई है, मकबूजा कश्मीर के हालात के हवाले से बात हुई है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अपने दिफा के लिए तैयार है, क्योंकि ये जब मोदी इस तरह जाता है तो अब चीन के बारे में तो उसने बात नहीं की। उसकी वजह यह है कि वो चीन से क्यों लड़ाई मोल नहीं लेना चाह रहा, पाकिस्तान का उसमें बड़ा अहम किरदार वो समझता है। इसलिए तो वो कह रहे हैं, अभी से रोना शुरू कर दिया कि देखिए ये चीन और पाकिस्तान ने मिलकर घेर लिया है हमें, ये देखें ये तो चीन के कहने पर या पाकिस्तान के कहने पर चीन, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है। मसला अब यह है कि हम क्या करें। तो हम तो पाकिस्तान पर जब भी हमला करते थे हमने तो उसको अपना दुश्मन दिखाया हुआ था कि सिर्फ पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर जाएंगे कब्जा करेंगे। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बयान देने लग जाते हैं। तो हम तो उधर ही छेड़छाड़ करते थे तो मुंह की खानी पड़ती थी। तो अब चीन से लेकर तो ये तो दोनों तरफ से मार पड़ जाएगी हमें, उस खौफ की वजह से। अब एक प्रोग्राम मैंने किया, उसमें ज़ैद हामिद साहब थे, वो पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है, इंडिया में मुख्तलिफ चैनल्स पर चलाया जा रहा है कि देखें जनाब ये कह रहे हैं कि हम कब्ज़ा कर लेंगे, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। वो एक एनालिस्ट कह रहा है, उसी को दिखा रहे हैं जैसे पाकिस्तान की ये कोई यानी रियासती पॉलिसी हो गई है। इतना खौफ इनके ऊपर हो चुका है सवाल। अब चीन के ख़िलाफ़ बात नहीं की, इजाज़त लेकर वहाँ पर गए हैं, सिर्फ ये कि जी हमने पाबंदियाँ लगा दी हैं उस पर, चीन की ऐप्स पर, उस पर भी चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि जनाब ये जल्दी से ये पाबंदी ख़त्म करें वरना फिर हम भी जवाब देंगे इसका। तो अब वो भी खौफ है इनको कि उनकी तरफ से क्या जवाब आएगा। क्या भारत पहले ही कमज़ोर है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी मैं आपको मिसाल दे दूँ कि रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं भारत में, एक दिन में 20,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना के सामने आए हैं और ये रिकॉर्ड हो गया है भारत में। वो इससे मामला संभल नहीं रहा, इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ जाती चली जा रही है। उसके बावजूद ये $2.5 अरब का जनाब सौदा कर रहे हैं रशिया से पुराने जहाज़ों का, और ये उनको जल्द अज जल्द जितने भी मिल जाएँ, लेकिन इसमें भी पता नहीं साल लग जाएगा। कि तो उनकी फ़ौज क्या कह रही है, उनकी फ़ौज कह रही है कि जी हम तो लड़ ही नहीं सकते जब तक ये असलहा हमें आप नहीं देते। हमसे ना कहिए अगर लड़ने का, आगे देखा है ना आपने हमें कितनी मार पड़ गई है। तो ये जहाज़ आएंगे तो फिर यह है कि ये ऊपर से जाकर कुछ कर दें, कुछ दिखा दें, हम नहीं सामने आ सकते, ये जहाज़ों से ही आप कुछ कर लें। वो तो समझ रहे हैं कि जी सेकंड हैंड जहाज़ आ जाएंगे तो हम बड़ा कुछ चीन को फिर जाकर कुछ कर सकेंगे। सोच देखें कितनी बुज़दिलाना है कि जब तक हमारे पास असला नहीं आ सकता, वो कोई इस तरह की वेपन नहीं आ सकती और वो भी एयर पावर आ जाएगी, तो उसके बाद कुछ हम सोचेंगे, उसके बाद करेंगे। तब तक आप आकर चीन का नाम ना लीजिएगा, सिर्फ दिखा दें, ये कर दें, वो कर दें, ये कोई पाबंदियाँ शबंदियाँ अपने मुल्क में हम लगा दें तो यही हमारी तरफ से रिस्पॉन्स समझ आ जाएगा। इकॉनमी कोलैप्स है, लेकिन पैसे इतने ज़रूर हैं कि जी हम वो उधर खर्च कर देंगे, वो दिफा के लिए हम ख़रीद लेंगे, जहाज़ इतने ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन उड़ाने के लिए भी जज्बा चाहिए होता है। अच्छा, अब इसमें जो पाकिस्तान में इजलास हुआ बड़ा अहम, इसमें स्टॉक एक्सचेंज पर जो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की उसको नाकाम बनाया गया। इसमें जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके किरदार को सराहा गया है, क्योंकि पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। ये स्टॉक एक्सचेंज के जो ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी बयान आया था कि पहले ही हमें अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो पाकिस्तान पहले ही कह रहा था कि भारत इस तरह का हमला करवा सकता है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अब तो वो छप भी रही है अखबारों में, मैंने पहले ही लास्ट वीडियो जो भारत के हवाले से बनाई थी उसमें बता दिया था कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के हक़ में और ये स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, इसके खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। उसको भारत ने रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि आगे चलकर वो भारत के गले पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया है कि इसके पीछे भी जो कुछ है उनको भी कंडेम किया गया है। तो उसमें भारत और वो अफ़गानिस्तान बैठ के जो साजिशें कर रहा है वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। शाह मुफ्ती कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया कोरोना का। बहरहाल उन्होंने वज़ीर ख़ारजा चीन के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की है और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, ये जो चीन और
भारत के दरमियान जो कुछ चल रहा है इस पर बातचीत हुई है, और उस पर चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी तरह से सपोर्ट किया है चीन को, और इसी तरह से हम मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इससे नज़र आ रहा है कि अब भारत के हाथ से मकबूजा कश्मीर वाला मामला भी निकल रहा है, चूँकि अब चीन भी कह रहा है कि मुतनाज़ा तो है ही है, और लद्दाख का भी उसमें वो कहता है, लद्दाख को कहता है कि जी हमारा इलाका है, उसमें वो आगे तक आ गया है और बाकी भी इलाके से निकालने की बात कर रहा है। अब वो पूरी सरहद 3,500 किलोमीटर की जो चीन के साथ लगती है वो भी भारत को गैर महफूज होती नज़र आ रही है, चूँकि उस सरहद पर नहीं आ सकता अमेरिका इनकी मदद के लिए, क्योंकि अमेरिका ने तो इनको और एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है कि ख़ास वीज़े जो जारी होते थे जिन पर लाखों की तादाद में भारतीय जाते थे अमेरिका, कम से कम 70,000 तो सिर्फ उस वजह से जाते थे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह लें, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स कह लें, वो अमेरिका में जाते थे, वो वीज़े अब बंद कर दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बंद किए हैं तो कह रहे हैं जी इतना पैसा जो लगा कर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन चलाई थी, वो जलसा करवाया था अमेरिका में, वो तो तबाह बर्बाद हो गया, उससे कुछ हासिल ना हुआ। तो ये बहुत बड़ा धचका अमेरिका की तरफ से लग गया है। फिर दूसरी तरफ ये काम हुआ है कि चीन ने समुद्री मशक़ें शुरू कर दी हैं बड़े पैमाने पर, और अमेरिका ने उस पर खदशात का इजहार कर दिया है कि जी ये क्या हो रहा है। तो उस पर भी चीन का रद्दमल आया है कि जी हम मशक़ें कर रहे हैं और आप को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, या आप जब खुद आ जाते हैं इन इलाकों में अपने जहाज़ भेजते हैं तब आपको क्या होता है, तो अब आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इस पर भी रद्दमल दिया, ये दिखाने की कोशिश किया कि हम यहाँ पर अगर भारत को फेंटी लगा सकते हैं, पाकिस्तान का भी दबाव ज़ाहिर है भारत पर है ही है, तो वहाँ समुंदरों में भी हम तैयार बैठे हैं। और वो जो अमेरिका के ऊपर तकिया करके भारत बैठा हुआ था कि अच्छा जी वहाँ से कोई उसको टेंशन डाल देगा समुद्र से और चीन यहाँ कुछ नहीं करेगा, वो भी बात बन नहीं रही। और यहाँ पर बॉर्डर पे तो वो भेज ही नहीं सकता। और मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, अमेरिका ने धचका लगा दिया है भारत के साथ कि ये इतने ज़्यादा वीज़े उनके वो सब बंद हो गए हैं, और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जी नया सदर आएगा तो शायद वो वीज़े खोल देगा, वो भी इतनी आसानी से नहीं खुलने। तो ये इनकी मईशत को एक और धचका भारत की मईशत को लग गया है। तो आने वाले दिन भारत के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं, और शायद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका दिफा है, वो सब इतनी मुश्किल में शायद उनकी तारीख में कम रहा हो। जंग का तो माहौल अलग होता है, जंग में तो और बात, लेकिन ये मुसलसल अब टेंशन है और इससे भारत निकल नहीं पा रहा किसी भी तरह से। ये कैसे ख़त्म करेगा, पता नहीं कितना अरसा लगेगा। ये असलहे की दौड़ जो उसको है, ये उसको और ज़्यादा नीचे लेकर जाएगी और ये दलदल में फंसता चला जाएगा कि अब उसने चीन का मुकाबला करना है। पहले तो वो करता था सारा असलहा कि जनाब हमारे पास तादाद में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, तो जनाब बस ठीक है, हर चीज़ हमारे पास पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ठीक है। अब वो एक और दौड़ की तरफ जाना चाह रहा है चीन के साथ, तो इसमें उसकी इकॉनमी और नीचे आएगी, उसके हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे, बाकी ममालिक से भी हमसायों से उसके हालात पहले ही ख़राब हैं, मज़ीद ख़राब होंगे, और उसको कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अगरचे वो कहता है कि जनाब मैं बिल्कुल लड़ूंगा नहीं चीन से, वो उनको यकीन दहानी करा रहा है, लेकिन इससे सिर्फ मसला हल नहीं हो जाना, क्योंकि जो उनकी साजिशें हैं, जो वो खुद कह चुके हैं, खुद जाकर वहाँ मोदी ने कहा जी हम एक्सपेंशनिस्ट जो है ये एजेंडा अब दुनिया में नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, और ख़ुद वही सोच है, ये कह रहा है कि नहीं। तो ये धोखा है दो नंबरी। एक तरफ कहेंगे जी एक्सपेंशनिस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर कब्ज़ों का प्लान अपना है कि मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा, हम अक्सई चीन पर कब्ज़ा कर लेंगे, वो सियाचिन पर कब्ज़े करने की कोशिशें, कभी गिलगित बल्तिस्तान, कभी आज़ाद कश्मीर की बात, इन जगहों पर कब्ज़ों की बातें। तो ये उनका एजेंडा है। तो चीन इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गया है, और चीन अब पीछे हटने को किसी भी सूरत में, यानी किसी भी यकीन हानि पर एतबार करने को तैयार है ही नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।